हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से ये आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से न्यूगेट पैकेज को आप क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप जैमरीन की कोई लाइब्रेरी क्रिएट करते हो तो। अगर हम कहें कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर अगर कोई लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो उसमें न्यूगेट पैकेज बनाने का जो तरीका होता है और जैमरीन के अंदर जो न्यूगेट पैकेज क्रिएट करने का तरीका है वो एंटायरली डिफरेंट है। तो हमें अब अगर जैमरीन के अंदर न्यूगेट पैकेज क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, किन चीज़ों को करना होगा और उसे न्यूगेट पैकेज कैसे क्रिएट करना होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल देता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर सपोज करें कि एक कोई न्यूगेट पैकेज दिया हुआ है तो न्यूगेट पैकेज के अंदर हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आप देखिए, ये एक छोटा सा मेरे पास न्यूगेट पैकेज मैंने लिया हुआ है जामनी डॉट फॉर्म्स करके। यहाँ पर ये इसके अंदर सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास आता है वर्जन। वर्जन के बाद आता है आपके पास ऑथर। ऑथर के बाद है लाइसेंस। लाइसेंस के बाद है आपका डेट पब्लिश। डेट पब्लिश जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस दिन पब्लिश होती है न्यूगेट पैकेज उसी दिन की डेट ये ले लेता है। ये है प्रोजेक्ट यूआरएल। और टैग, तो टैग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सर्च के लिए यूज़ किया जाता है, सर्च फिल्टर के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि जब आप अपने जो भी लाइब्रेरी आपने क्रिएट किया जैसे आप न्यूगेट पैकेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप आपका जो भी पैकेज है उसकी जो फंक्शनलिटी है उसके बेस पर आप अपने टैग को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सर्च फिल्टर के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और बिना टैग जनरेट किए हुए आप अपने पैकेज को क्रिएट भी नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी है, तो आपको क्रिएट करना होगा। इसके साथ हम देख लेते हैं कि अब अगर हम अपना पैकेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। जब भी आप कोई लाइब्रेरी पैकेज क्रिएट करते हैं जैमरीन के अंदर तो वहाँ पर आप प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास उसकी प्रॉपर्टी में जाएं। प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस के अंदर जो एक ऑप्शन है वो है पैकेज का। तो पैकेज का जब आप ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग के अंदर अनचेक होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे चेक कर देना है। चेक करने का रीज़न ये है कि जैसे ये बता रहे हैं कि पैकेज प्रोड्यूस अ पैकेज फाइल ड्यूरिंग बिल्ड ऑपरेशंस। तो जब भी ये बिल्ड करेगा उस टाइम पर आपकी न्यूगेट पैकेज क्रिएट कर देगा। तो इसके लिए आपको ये चेक करके रखना होगा। चेक करने के बाद हमारे पास आता है कि इसके अंदर पैकेज आईडी क्या हो। तो ये कह रहा है कि जो असेंबली नेम है वही आपकी पैकेज आईडी होगी। तो ये आपका असेंबली नेम है, इस यही आपकी पैकेज आईडी जो है वो एज इट इज़ ले सकता है। या अगर आपको अपना कोई पैकेज आईडी देना है तो यहाँ पर आप अपना पैकेज आईडी दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास है टाइटल। तो यहाँ पर आप टाइटल जो है वो जैमरीन कस्टम लोडर करके मैंने इसका टाइटल जनरेट कर दिया है। और आप अपने हिसाब से जो भी सूटेबल लगे उसे आप रख सकते हैं। यहाँ पर आता है पैकेज वर्जन, यानी पैकेज वर्जन में आपको कहता है मेजर माइनर करके जिस तरीके से आप चाहें आप अपने पैकेज का वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं क्योंकि पहला पैकेज रिलीज़ कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर 1.o.o का यूज़ कर रहा हूँ। ऑथर क्योंकि जो भी इसे क्रिएट कर रहे हैं वो अपना नाम डाल सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी ले रहे हैं, कंपनी अगर आपकी है तो आप उसमें कंपनी का नेम डाल सकते हैं। प्रोडक्ट जो है असेंबली नेम ही रहने दें या फिर आप जो भी चाहें उसका नाम जनरेट कर सकते हैं। मेनली जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो इस बात को देखिए कि यहाँ पर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उन सब चीज़ों को चूज़ करें। तो जैसे कहा हमने डिस्क्रिप्शन की हमें रिक्वायरमेंट है, तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी। तो आप जो पैकेज जनरेट कर रहे हैं उस पैकेज का क्या फंक्शन होना चाहिए उसकी कुछ डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर कॉपीराइट। फिलहाल वो कॉपीराइट आपको दिख नहीं रहा है। तो अब ये तो बात हो गई कि पैकेज बनाने के लिए जो नॉर्मली जब पैकेज आप पब्लिश कर देते हैं न्यूगेट के ऊपर, उसके बाद क्या क्या डिटेल कोई भी अगर न्यूगेट पैकेज को सर्च करता है तो क्या क्या डिटेल दिखाता है
उसके बारे में हमने बात की। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम अपना पैकेज बना रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है इसके ऊपर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ यूआई के थ्रू फिल करते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एप्लीकेशन है, बिल्ड है, पैकेज है। तो पैकेज जब आप ओपन करते हैं इनिशियल स्टेज पर तो ये हमेशा अनचेक रहता है। ये कहता है प्रोड्यूस अ पैकेज फाइल ड्यूरिंग बिल्ड ऑपरेशंस। इसका मतलब ये है कि जब भी आप बिल्ड बनाएंगे तो उस टाइम पर ये पैकेज क्रिएट करके देगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा, इसे चेक कर दीजिए चेक बॉक्स को। उसके बाद इसके अंदर कुछ डिटेल है जो आपको फिल करनी है, जैसे पैकेज आईडी है। पैकेज आईडी विल बी योर असेंबली नेम। तो ये ऐसा आपका असेंबली नेम है। आप अगर अपना इसमें कोई और नेम डालना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंबली नेम देता है। उसके बाद आता है कि अगर आप इसका कोई टाइटल देना चाहो तो यहाँ पर इसका टाइटल दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पैकेज वर्जन का। जो पैकेज आप बना रहे हैं उसमें उसका आपको वर्जन डिसाइड करना पड़ता है कि आप अगर फर्स्ट पैकेज वर्जन रिलीज़ कर रहे हैं तो 1.0.0 करके आप पैकेज वर्जन दे सकते हैं यहाँ पर। इसमें मेजर माइनर आपके पास जो वैल्यू है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 पॉइंट जब सेकेंड पैकेज अगर आप रिलीज़ कर रहे हो उस टाइम पर अगर आप कोई मेजर चेंज कर रहे हो तो उसके हिसाब से मेजर, और माइनर चेंज कर रहे हो तो माइनर चेंज के हिसाब से अपना पैकेज वर्जन डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑथर्स। तो इस पैकेज का जो भी ऑथर है वो यहाँ पर आप अपना नाम जो है वो दे सकते हो, या एक से ज़्यादा नाम अगर आपको डालने हैं तो यहाँ पर कॉमा लगाकर आप नेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पता एक से ज़्यादा पैकेज को डेवलप करने में किसी ऑथर ने काम किए हैं तो वो कॉमा डाल के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप कंपनी नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम आप कुछ भी देना चाहें दे सकते हो, या बाय डिफ़ॉल्ट असेंबली नेम रहने देना चाहें तो आप रहने दे सकते हैं। मैंने असेंबली नेम को एज इट इज़ छोड़ दिया है। उसके बाद आता है कि जैसे यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन था तो ये डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ फिल करना पड़ता है। तो पैकेज के बारे में जो आप बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर माइन्यूट डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद कॉपीराइट का सेक्शन है। तो कॉपीराइट के अंदर मैंने यहाँ पर ये बता दिया है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो बिना किसी प्रॉब्लम के कोई भी जो भी यूज़ करना चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चार्ज नहीं है। किसी भी तरीके से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोजेक्ट यूआरएल आता है। प्रोजेक्ट यूआरएल अगर कोई पेज वगैरह आप इसके लिए बनाते हो तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट यूआरएल यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप कोई आइकन बनाते हैं तो जैसे कि ये इसका आइकन दिख रहा है, तो अगर आप कोई आइकन जनरेट करते हैं तो आइकन जो है यहाँ पर ब्राउज करके ला सकते हैं, वही आइकन आपके प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आती है एक रीडमी फाइल। तो रीडमी फाइल कहीं भी आपने जनरेट किया उसे ब्राउज करके यहाँ पर ले आइए। रीडमी फाइल में जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन है कि आप इसके अंदर क्या क्या दे रहे हैं, क्या चीज़ें बताना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि हमारे पास लोडर है, तो बीट लोडर हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही अगर आप उसका जो भी उसके बारे में डिटेल देना चाहते हैं वो डिटेल आप यहाँ पर readme .md फाइल क्रिएट करके उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने का तरीका है कि आप कोई भी नोटपैड ले लें, नोटपैड को एज ए एमडी फाइल जनरेट करें। जैसे कि सपोज करें ये मेरे पास एक फाइल है, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा। इसको लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे कहीं भी जाके सेव कर दूँगा। सपोज करो मैं डेस्कटॉप पे जाके इसे सेव करता हूँ। मैं लिख देता हूँ readme.md। तो md फाइल ये जनरेट करके दे देगा। अब जब आप इसे पाथ देंगे तो वही वाला पाथ जो है ब्राउज करके इसको दे दीजिए जो आपने सेव करके रखा था। तो इस तरीके से रीडमी फाइल इसको मिल जाती है। वैसे हम इसे जब पब्लिश करने जाते हैं उस टाइम पर भी रीडमी फाइल दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी आप इसके अंदर ऐड कर लें। इसके बाद हमारे पास आता है रिपोजिटरी यूआरएल।
तो रिपोजिटरी यूआरएल के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर मान लें आपने इसका कोई सैंपल क्रिएट किया हुआ है, तो जो ये प्रोजेक्ट यूआरएल है वही आपके रिपोजिटरी यूआरएल की तरह काम, जो रिपोजिटरी यूआरएल में आप डालेंगे वही सैंपल प्रोजेक्ट यूआरएल में आपको दिखेगा। तो ये अगर मोस्टली जो होता है गिटहब के ऊपर हम अपना कोई सैंपल क्रिएट करके रख देते हैं, तो उसका पाथ हमें यहाँ पर दे देना चाहिए। आप जो भी पाथ देंगे वही पाथ यहाँ पर ले लेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कौन सा पाथ देना चाहते हैं। रिपोजिटरी टाइप नॉर्मली गिट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप किसी और टाइप की रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप मेंशन कर दीजिए। अदर दैन अगर गिट के ऊपर आपने अपना सैंपल नहीं रखा तो कोई और रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद मैंने कुछ टैग जनरेट किए हैं। तो जैसे हमने कहा कि टैग्स हमें चाहिए, तो टैग हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, या तो आप सेमी कॉलन करके यूज़ कर लें या फिर बीच में स्पेस डाल के टैग को यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद इसका कोई रिलीज़ नोट अगर आप देना चाहते हैं तो रिलीज़ नोट डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है असेंबली वर्जन, तो असेंबली वर्जन ऐड कर दीजिए। फाइल वर्जन जो भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर दीजिए। लाइसेंस मैंने नन रखा है। तो इस तरीके से कुछ डिटेल्स हैं जो हमें फिल करनी पड़ती हैं। जब अब आप इसे बिल्ड करेंगे तो बिल्ड करने के बाद ये क्या करेगा, इसका न्यूगेट फाइल जो है ये बिन के अंदर जनरेट करके दे देगा। तो बिन से फिर आप न्यूगेट के ऊपर कैसे पब्लिश करते हैं इससे रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल मैंने पिछले बनाया हुआ था, तो उसका लिंक मैं इसके अंदर डाल दूंगा। आप चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसके बिन के अंदर जाएं। बिन के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए इसने हमें न्यूगेट पैकेज का एक पैकेज जनरेट करके दे दिया है। आप इस न्यूगेट पैकेज को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो न्यूगेट के ऊपर हम न्यूगेट पैकेज को पब्लिश कैसे करते हैं इसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, और ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो उस वीडियो की हेल्प से आप अपने न्यूगेट पैकेज को न्यूगेट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि जैमरीन के अंदर अगर आप कोई भी अपना पैकेज बनाते हैं तो किस तरीके से उसे न्यूगेट पैकेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और न्यूगेट पैकेज में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरे नए ट्यूटोरियल वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।